जय साईं राम जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं फ़कीर मेरा में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे श्री साईं बाबा के दरबार के 9 रत्नों में से चौथे रत्न श्री गणपतराव दत्तात्रेय सहस्त्रबुद्धि, जिन्हें बाबा ने प्यार से नाम दिया था दासगणु महाराज। गणपतराव श्री नाना साहब चांदोरकर जी के साथ 1892 के आसपास शिरडी आए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कार्य किया करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये रूल था कि वो लोगों को धर्म और जातियों में बांट देना चाहते थे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने नाना साहब चांदोरकर को ये आदेश दिया कि शिरडी में एक साईं बाबा नाम के संत रहते हैं और ये हमें सूचना मिली है कि वो हिंदुओं और मुस्लिमों को एक कर रहे हैं। बाबा का कहना यही था कि ईश्वर और अल्लाह एक है तो सबका मालिक एक है। बाबा ने यही मंत्र दिया और बाबा चाहते थे सभी लोग अपने धर्म, जाति और ऊंच नीच की भावना को भूलकर ईश्वर की छत्र छाया में एक साथ रहें। जब गणपतराव पहली बार बाबा के मिलने आए तो उन्हें यह आदेश दिया गया था कि इस चीज़ का ये विशेष ध्यान रहे कि बाबा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसी योजना बना रहे हैं तो बाबा को निगरानी रखी जाए और उनके ऊपर सख्त कदम उठाया जाए, और अगर बाबा वाकई ही ईश्वरीय संत हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए। उनकी आज्ञा लिए गणपतराव दत्तात्रेय बाबा के श्री चरणों में उनके दर्शन करने आए, और जब उन्होंने बाबा का आरंभिक प्रथम दर्शन किया तो बाबा के चेहरे का तेज, बाबा की वाणी और बाबा के मधुर व्यवहार को देखकर बाबा के मुरीद हो गए और बाबा के श्री चरणों में झुक गए, और उन्हें ये आभास हो गया कि बाबा एक ईश्वरीय संत और ईश्वरीय अवतार है। उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे आशीष दीजिए कि मैं हवलदार से फौजदार के पद तक पहुंच जाऊं और मेरी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो पुलिस की नौकरी में। बाबा ने उनकी और जब निहारा और उनकी आंखों में आंखें डाली तो मानो बाबा ने कुछ शक्तिपात किया, और बाबा ने कहा कि तुम ये नौकरी छोड़ दो, इस नौकरी में बहुत जोखिम है और तुम्हारी जान जाने की भी संभावना दिखाई देती है मुझे। लेकिन उन्होंने बाबा की आज्ञा की अवहेलना की और वहां से चले गए। कई अवसरों पर बाबा ने उनके प्राणों की रक्षा की, उनकी नौकरी की रक्षा की। एक अवसर पर उनके एक अफसर ने कुछ दिनों के लिए अपनी थाने का भार उनको दे दिया और उनसे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं और आप मेरे थाने का ध्यान रखना। तो दासगणु उनकी आज्ञा की अवहेलना करके सीधे पंढरपुर तीर्थ यात्रा की ओर निकल गए, और जब वो अफसर वापस आए तो उन्हीं के कुछ सहयोगियों ने उनकी चुगली कर दी और उनके अफसर ने कहा कि जाओ दासगणु को पकड़ कर लाओ, मैं उनका ट्रांसफ़र कर दूंगा या उनको सस्पेंड कर देंगे आज। उन्होंने बाबा को पुकारा और नर्मदा नदी के जल को हाथ में लिया और कहा कि बाबा मेरी नौकरी को बचा लीजिए, मैं आगे से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दूसरे अवसर पर गणपतराव पर 32 रुपये टैक्स चोरी करने के जुर्म में उनको सस्पेंड कर दिया गया और उनको जेल जाने की नौबत आ गई। उनके अफसर ने कहा कि मैं तुम्हें 32 रुपये टैक्स चोरी के इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार कर रहा हूं। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा मेरी नौकरी को बचाओ, मैं निर्दोष हूं। गणपतराव के एक सहयोगी ने टैक्स के रूप में जो 32 रुपये कलेक्ट किए थे वो अपने पास रख लिए, और जब उनके अफसर ने पूछा कि वो 32 रुपये कहाँ है तो वो 32 रुपये मिल नहीं पाए और उनको जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बाबा ने उनके सहयोगी को रात में स्वप्न दिया और कहा कि तुम्हारे कारण गणपतराव जेल जा सकता है। अगले दिन वो सिपाही आया, उसने कहा कि जनाब पैसे यहीं थाने में हैं, और उनके अफसर को दिए और गणपतराव का जेल जाना टल गया और उनका सस्पेंशन टल गया। तीसरी बार
एक बहुत भयंकर घटना घटी जिससे गणपतराव बाबा की शरण में आ गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये खबर मिली कि उनके एरिया में कान्हा भील नाम का एक भयंकर डाकू छुपा है और उसकी पकड़ने का कार्य गणपतराव को सौंप दिया गया। गणपतराव अपने कुछ साथियों के साथ गए, उनके सभी साथी कान्हा भील ने मार दिए और कान्हा भील ने उन्हें भी पकड़ लिया। वो जैसे ही उनको खंजर मारने के लिए यूं उठाता तो पीछे से बाबा उनका हाथ पकड़ लेते, क्योंकि गणपतराव बाबा को पुकार रहे थे, बाबा मेरी रक्षा करो, बाबा मेरी रक्षा करो, बाबा मेरी रक्षा करो। वो जब जब मारने के लिए अपने हाथ उठाता तो पीछे से द्वारकामाई में बैठे बैठे बाबा उनका हाथ पकड़ लेते। उसने कहा कि तू यहाँ से भाग जा, कोई अदृश्य शक्ति है, कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे को तुझे मारने से रोक रही है। इस प्रकार बाबा ने 3 अवसर दिए उनको नौकरी छोड़ने के लिए। जब उनकी जान बच गई, उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और फाइनली सन 1903 में वो बाबा के चरणों में आ गए पुलिस की नौकरी छोड़कर। उन्होंने कहा कि बाबा, मैं आपकी आज्ञा की अवहेलना कर रहा था, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं पूर्णतः आपके चरणों में आ गया हूँ बाबा। बाबा ने कहा कि तुम्हें सब कुछ भगवान श्री हरि प्रदान करेंगे और तुम्हें अब ईश्वर की नौकरी करनी है। अब ईश्वर की लीलाओं का गुणगान करो और जगह जगह भगवान श्री हरि के नाम को फैलाओ। उन्होंने बाबा के चरणों में गिरकर बाबा को अपना गुरु स्वीकार लिया और कहा कि बाबा, मैं आपकी आज्ञा अपने शिरोधार्य करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार प्रयाग जाकर तीर्थ स्थान के दर्शन कर लूँ और गंगा और जमुना में नहा लूँ। तो बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की जरूरत ही क्या है, अपना प्रयाग तो यही है। और बाबा नीचे बैठे और बाबा के दोनों अंगूठों से गंगा और जमुना की धारा प्रवाहित होने लगी। ये देख करके दत्तात्रेय की भक्ति बाबा पर उमड़ पड़ी और बाबा को पूर्ण तरीके से समर्पित हो गए। बाबा ने 11 रुपए की नौकरी करने वाले एक मामूली से हवलदार को अभूतपूर्व संत में परिवर्तित कर दिया और जगह जगह बाबा की लीलाओं को उन्होंने फैलाया। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और पूरे हिंदुस्तान में बाबा की लीलाओं को फैलाया। सन 1910 आते आते दास गणु महाराज एक विख्यात संत हो गए। जैसे संत तुकाराम, ऐसे संत हो गए और बाबा की लीलाओं को दूर तक फैलाते और हजारों हजारों संख्या में लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आने लगे। बाबा की ख्याति में आज दास गणु महाराज का बहुत बड़ा रोल है। बाबा के चरणों में रहते हुए दास गणु महाराज अब एक संत में परिवर्तित हो गए और उनमें बाबा की लीलाओं और बाबा के किए हुए मानव जाति के कल्याणों पर कई सारी किताबें लिखी, जिसमें संत कथा लीला अमृत, भक्ति कथा लीला अमृत और संत सार कथा अमृत। और एक किताब लिखी जब बाबा महासमाधि लेने वाले थे, उससे 36 या 37 दिन पहले एक किताब लिखी गई, श्री साईनाथ सतवन मंजरी। आज जो आप भजन गाते हैं वो श्री दास गणु महाराज का ही लिखा गया है। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, मैं अंधा हूं बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। आज जो शिरडी में और बाबा के हजारों हजारों लाखों लाखों मंदिर जो देश और विदेश में हैं, वहां पर एक आरती गाई जाती है। शिरडी माझे पंढरपूर, साईं बाबा रामवार, बाबा रामवार, साईं बाबा रामवार, शुद्र भक्ति चंद्र भागा, भाव पुंडलिका जागा। ये आरती भी दास गणु महाराज ने बाबा पर लिखी थी, जो आज लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साईं भक्त गाते हैं। तो श्री साईनाथ महाराज की छत्र छाया और उनके श्री चरण ऐसे ही हैं कि वो मेरे जैसे और एक किसी भी आम आदमी जिनकी बाबा में अभूतपूर्व श्रद्धा और सब्री होगी, वो एक आम आदमी से उन्हें विख्यात संत में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसी है श्री साईनाथ समर्थ सदगुरु की लीलाएं। अगले गुरुवार मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा और फिर से जिक्र करूंगा बाबा के दरबार के 5वें रत्न के बारे में। तब तक की मेरी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगले गुरुवार आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम साईं राम, जय साईं राम।